आज हम दुनिया में फैले अधर्म और हिंसा का दोष कलयुग को ही देते हैं। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अधर्म पूरी दुनिया में फैलता जाएगा। श्री कृष्ण ने 5000 साल से भी पहले ही श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया था कि जब कलयुग अपने प्रचंड रूप में होगा तब क्या होगा। हम अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भविष्य में कलयुग का सबसे बुरा दौर कैसा होगा और इसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही हो चुकी है। दरअसल कलयुग की शुरुआत तब हुई जब श्री कृष्ण ने धरती लोक को छोड़ वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के पहले 10,000 साल सबसे अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय में भी ईश्वर का नाम लोगों की जुबान पर रहेगा। ग्रंथों और वेदों को संजोकर रखा जाएगा। भले ही इस समय में ईश्वर भक्ति और धर्म का पूरा स्थान सब लोगों में नहीं होगा, लेकिन फिर भी धर्म की राह पर चलने वालों की संख्या अधर्म की राह पर चलने वालों से ज्यादा होगी। धर्म ग्रंथ लोगों की पहुंच में होंगे, ज्ञान उनके सामने होगा। भले ही वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन मुश्किल समय में वो उसी से शांति पाएंगे। लेकिन सबसे बुरा दौर शुरू होगा कलयुग के 10,000 साल बीतने के बाद। इसके बाद इंसान की उम्र घटती ही जाएगी। इंसान खुद ही पूर्ण ज्ञान को नष्ट कर देंगे। धर्म ग्रंथों के विनाश से ज्ञान भी हमारी पहुंच से दूर हो जाएंगे। शारीरिक सुख का आकर्षण मानसिक सुख से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम मानसिक ज्ञान को पा ही नहीं पाएंगे। हमारा नियंत्रण हमारे शरीर पर नहीं रहेगा, इसलिए द्वेष और क्रोध ही हम पर हावी हो जाएंगे। इसी से हमारे शरीर में नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी और इंसान की औसत आयु घटकर 18 साल रह जाएगी। इस दौर का सबसे बड़ा कारण ही लालच होगा। लालच हर किसी को एक दूसरे से दूर कर देगा। पेड़ पौधे और फसलों को भी हम दूषित करके खत्म कर देंगे। कुछ ही प्रजातियों की फसलें बचेंगी जो पूरी मानव जाति के लिए काफी नहीं होंगी। तब इंसानों की जनसंख्या भी घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मांसाहार ही भोजन का एकमात्र जरिया रह जाएगा। आज भी हम यही सवाल उठाते हैं कि अगर भगवान है तो वो दुनिया में हो रही हिंसा को खत्म क्यों नहीं करता, बुरे लोगों को क्यों नहीं मारता और अच्छे लोगों पर जुल्म क्यों होने देता है। यही कलयुग का अज्ञान है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को बनाया और उसे अच्छे और बुरे गुण दोनों दिए ताकि वो अपनी मनमर्जी का जीवन जी सके, लेकिन हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। हमने ही हिंसा पैदा की और फिर हम ही उसमें चल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा गया है। कलयुग में इंसान आलसी होगा, जो अपना कार्य खुद नहीं करेगा, बल्कि वो भी भगवान से ही करने की कामना करेगा। हम भी खुद सब मिलकर हिंसा और अधर्म खत्म कर सकते हैं, पर हम खुद ही ये सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब हमने ही पैदा किया है और हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसे खत्म भी हम ही कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि जो इंसान कलयुग के किसी भी चरण में ईश्वर का ध्यान और अच्छे कर्म करेगा, ईश्वर हमेशा उसकी मदद करेंगे, क्योंकि तृप्ति का मार्ग हर युग में एक ही रहेगा।